गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमारी फॉरेस्ट एंड एमबी की फर्स्ट वीडियो आ चुकी है और ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने बताया था कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स या जो भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स रह गई हैं हम उनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट्स को देख लेते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे एमपी में और उनका क्या काम रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या विज़न है हमारे एमपी में, तो उनका काम है कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन एमपी। हमारे एमपी में जितनी भी फॉरेस्ट है उनका सस्टेनेबल यूज़ करना, मतलब कि जो भी प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन है ना, उनको उनकी जो भी नीड्स है ना उनको देखते हुए हमें उन फॉरेस्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सॉरी फॉरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका हमें यूज़ करना है। ऐसा हमें कंजर्वेशन करना है, ऐसा हमें इकोलॉजिकल सिक्योरिटी करनी है कि हमारी जो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन है उनको कोई उनकी जो नीड्स है वो पूरी हो जाए। तो ये होता है हमारे एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम। ठीक है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन एमपी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या काम है और ये कब इस्टाब्लिश्ड हुआ था, इसका हेडक्वार्टर किधर है, वो सा। तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1963। इन पर आप अंडरलाइन या स्टार मार्क करेंगे बिकॉज प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और पूरी संभावना रहती है उन लोगों की। और हेडक्वार्टर क्या है, जबलपुर में है। अब इनका काम क्या होता है, इनका एम क्या है या ये क्या करने की कोशिश करते हैं हमारे एमपी में, तो एक ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट से रिलेटेड काम करेंगे। पर इनका एम क्या है यहाँ पर, इंक्रीज इन फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी एंड कवर। ये क्या बोल रहा है कि जो भी हमने जैसे लास्ट हमने वीडियो में पढ़ा था फॉरेस्ट पॉलिसी को, तो उसमें हमने 1/3 बोला था कि इतना एरिया हमारा या इतना जियोग्राफिकल एरिया हमारा फॉरेस्ट ट्री से कवर होना चाहिए। तो यही वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो 1/3 हमने एक फॉरेस्ट पॉलिसी में जो हमने प्रोविजंस रखे हैं वो यही वाली इंस्टीट्यूट्स है जो इंक्रीज़ करती है। बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी एंड कवर, तो यही इसका मतलब है। ठीक है, जो भी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है या उससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह चल रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करना और जो वुड और नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन सब का देखना करना, ये किसका काम होता है, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का। ठीक है, अब हमने थ्योरीज़ में पढ़ा कि इस तरह हमें कंजर्व करना चाहिए, ये सारे प्रोविज़न्स हैं, या हम इस तरह हम टेक्नोलॉजीज़ का, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके कर सकते हैं। बट करता कौन है, वो यही फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं उन पर और उनसे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको एक प्रैक्टिकल वर्क लेवल कर रहे हैं, या फील्ड पर जो भी प्रैक्टिकल वर्क है वो यही इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि किस तरह इनका काम होता है। अब नेक्स्ट है एमपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1975। अब ये बोल रहे हैं कि हमने लास्ट वीडियो में एक और चीज़ देखी थी कि हमारे एमपी में टीक का जो या जो टीक के वृक्ष हैं वो हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 57 समथिंग कुछ थे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे एमपी में इतने ज़्यादा टीक के वृक्ष पाए जाते हैं। तो उससे रिलेटेड ये इनका काम होता है कि देखना कि वो अब वृक्षों में ऐसी कोई कमी आ तो नहीं रही है, वो सा। ये बैम्बू को भी प्लांट करते हैं। उसके अलावा जैसे कि माइनिंग हो रही है, तो माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, या डैम्स कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पर भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्लांटेशन वर्क है उन सबको देखना। ठीक है, जो माइनिंग वगैरह होती है, ओवरबर्डन डैम साइट्स पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सा। अब आता है नेक्स्ट एमपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इसका आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में काफ़ी सुना होगा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वर्ड्स आप लोगों को, अगर आप करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं तो इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1984। ये क्या करती है, हम देखें हमारा जो एमपी का नॉर्दर्न वाला पार्ट है ना, जैसे शिवपुरी मुरैना वाला, यहाँ पर क्या होता है कि ना बीड़ी है ना उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एमपी में। तो क्या होता है, उसको उसकी सेलिंग करना एक तरीके से ये एक बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है ना उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, जो भी हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ का भी नाम सुना होगा, और ये इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और ये आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सब इन्हीं का काम होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे एमपी में हम बोल सकते हैं, हम स्टेट लेवल कंट्री लेवल पर बोल सकते हैं कि कौन कौन से एक्ट्स चल रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन से या इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है, इनको थोड़ा सा आप स्टार मार्क करेंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स 1986 क्या है, ये वाले जो एक्ट्स हैं ना उनको आप अपने जब आप मीन्स के आंसर्स लिख रहे हैं कि एमपी में फॉरेस्ट से रिलेटेड कौन कौन से स्कीम्स चल रही हैं, तो उसमें आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं कि ये एक्ट्स हमारे देश में चल रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। नेक्स्ट देख लेते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। तो एमपी स्टेट बैम्बू मिशन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। ये आया था 3 जुलाई 2013 को इसका लॉन्च हुआ था। इसमें क्या होता है कि रेज प्रोडक्शन, बैम्बू का जो भी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना और उससे रिलेटेड जो भी लिवलीहुड एक्टिविटीज़ हैं उनको ध्यान देना, उनको लिंक करना, वो सब बिल्डिंग कैपेसिटी करना, जो भी बैम्बू से रिलेटेड जो भी वर्किंग एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उन आर्टिस्ट को ट्रेनिंग देना, वो सब इनका काम होता है। इसकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना और जो भी फैसिलिटेटिंग मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कौन करता है, स्टेट बैम्बू मिशन के अंदर हो रहा है ये सब। चरण पादुका स्कीम, आई थिंक आप लोगों को याद है कि नहीं है, बट मैंने एक करंट अफेयर्स की वीडियो में चरण पादुका स्कीम को समझाया था। वो हुई थी 2017 में लॉन्च हुई थी, बट उसका काम क्या था कि जो ऐसे जो एग्रीकल्चर वर्क है जैसे जिसमें प्लकिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो उसमें क्या होता है जो भी वुमेन और मैंस काम कर रहे हैं उनको एमपी गवर्नमेंट स्लीपर्स या साड़ीज़ या जो भी इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं वो सब प्रोवाइड करवाती है। तो ये चरण पादुका स्कीम आप लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा और आई थिंक अभी भी ये करंट अफेयर्स में चल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लोकवाणी की। तो लोकवाणी की में क्या हुआ था कि ये एक 1999 में पायलट प्रोजेक्ट था, उसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता था कि जो भी बैरन लैंड्स वगैरह है ना उनको ना एग्रीकल्चर लैंड्स में कन्वर्ट करना और एक इकोलॉजिकल वैल्यू को मेंटेन करना, ये इसका काम था लोकवाणी की। वैसे वो आपसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेंगे, बट आप इन स्कीम्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स में। उसके अलावा 1999 को आप थोड़ा अंडरलाइन करेंगे क्योंकि वो ये पूछ सकते हैं कि कब रिलीज़ हुई थी या कब लॉन्च हुई थी, ठीक है। कुछ अवार्ड्स हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड दिए जाते हैं, जिसने भी फॉरेस्ट में काम किया है या फॉरेस्ट इंक्रीजमेंट में या प्रोडक्टिविटी में जो भी अपना हाथ या अपना सहयोग कर रहा है उनको कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि शाहिद अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। तो ये 2008-9 में आया था और इन्होंने क्या किया था कि इसमें क्या होता है कि जो भी प्यूपिल या जो भी लोग हैं जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में या कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं उनको ये अवार्ड्स दिया जाता है, ठीक है। बसामन मामा मेमोरियल अवार्ड है जो 2020 से दिया जा रहा है और इसमें भी क्या होता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है, फॉरेस्टेशन, ठीक है। तो आप लोग भी करके ये अवार्ड्स जीत सकते हैं, ठीक है। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी क्योंकि आज की वीडियो में मैंने फॉरेस्ट वाला जो अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमने कवर कर लिया और इसमें आपके मेंस के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे 3 और 5 मार्क का। आई होप मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, अगर आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू।